नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कथा है चिता भस्म की महिमा, भील भीलनी की अद्भुत कथा। आइए चलते हैं कथा की ओर। पंजाब में सिंह केतु नाम का एक राजा हुआ करता था। वह एक दिन जंगल में शिकार करने गया। राजा के साथ उसका सेवक चंड नामक एक भील भी था। रास्ते में उन्हें एक शिव मंदिर का खंडहर मिला, जिसका शिवलिंग टूटकर जलहरी से अलग हो गया था। पूर्व जन्म के पुण्य से चंड को वह शिवलिंग बहुत सुंदर लगा। उसने उसे आदरपूर्वक साथ ले लिया। चंड ने राजा से कहा, सुंदर शिवजी पर मुझे बड़ी श्रद्धा है, पर मैं मूर्ख पूजा करना नहीं जानता। आप कृपा करके मुझे पूजा की विधि बता दीजिए। राजा ने भील की सरलता पर मजाक में उससे कहा, इन्हें रोज नहलाकर फिर फूल बेल पत्र चढ़ाकर धूप दीप दिया करना। अपने भोजन करने योग्य अन्न द्वारा भगवान को नैवेद्य लगाना। शिवजी को चिता की राख बहुत प्रिय है, इसीलिए चिता भस्म तुम नित्य जरूर लगाना। देखना चिता की ही राख हो। फिर भोग लगाकर इनके सामने नाचा गाया करना। चिता भस्म लगाने से कभी मत चूकना। सरल हृदय चंड राजा की बात मानकर शिवलिंग की पूजा करने लगा। चिता भस्म के लिए राजा ने जोर देकर कहा था, इसीलिए शमशान में जाकर वह चिता भस्म जरूर लाया करता था। इस तरह पूजा करते करते उसे कई वर्ष बीत गए। एक दिन उसके पास चिता भस्म खत्म हो गई। वह चिता भस्म लाने गया, पर उस दिन उसे कहीं भी चिता भस्म नहीं मिली। निराश होकर उसने अपनी पत्नी से कहा, आज मुझ पापी को चिता भस्म कहीं नहीं मिली। शिवजी की पूजा में बड़ा विघ्न हो गया। इनकी पूजा किए बगैर मैं कैसे जी सकता हूँ। पति को दुखी देखकर भीलनी ने कहा, तुम इसकी चिंता मत करो, तुम पूजा शुरू करो। मैं अभी चिता भस्म का प्रबंध कर देती हूँ। इस पुराने घर में आग लगाकर मैं इस अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। इससे तुमको कई दिनों के लिए चिता भस्म मिल जाएगी। शरीर तो एक दिन नष्ट होने ही वाला है। यदि यह शरीर भगवान की सेवा में लगे, इससे बढ़कर और क्या होगा। शिवजी के काम आए तुम्हारी पूजा हो, इससे ज़्यादा और मुझे क्या चाहिए। तुम ज़्यादा विचार मत करो, मैं अभी आग में जाऊंगी। अब भीलनी ने स्नान किया, धुले वस्त्र पहने और घर में आग लगा दी। अग्नि की 3 परिक्रमा लगाकर शिवजी का ध्यान करती हुई प्रार्थना करने लगी। उस अशिक्षित भीलनी को आज शिव कृपा से शिव तत्व का पूर्ण ज्ञान हो गया था। भीलनी ने कहा, हे मेरे ईश्वर, मेरे इस शरीर की चिता भस्म को स्वीकार करना। इस प्रकार प्रार्थना करती हुई भीलनी अग्नि में जलकर भस्म हो गई। चंड भील ने बड़े प्रेम से उस भस्म से भगवान भूतनाथ का पूजन किया। भोग लगाकर वह गदगद स्वर में पत्नी के त्याग और भक्ति का स्मरण करता हुआ प्रभु से प्रार्थना करने लगा। पूजन समाप्त होने के बाद नित्य आने वाली उसकी पत्नी को स्वभाववश वह पुकारने लगा। याद करते ही वह पहले की भांति उसे अपने समीप दिव्य देह धारण किए खड़ी दिखलाई दी। उसने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम तो अग्नि में जल गई थी, यहाँ कैसे आ गई? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? भीलनी ने कहा, यह सपना नहीं है, सचमुच मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। मुझे तो पता भी नहीं चला मैं कब जली। मुझे तो ऐसा लगा मैं जल में घुसी हूँ और कुछ समय तक सोए रहने के बाद नींद से जगी हूँ। अब प्रसाद के लिए यहाँ आई हूँ। तभी आकाश से एक अलौकिक विमान वहाँ उतर आया और शिवजी के दिव्य दूत उन दोनों को विमान पर बिठाकर शिवलोक में ले गए।
दोस्तों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। बोलो भगवान शिव जी की जय। भगवान शिव जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आपको आज की कथा कैसी लगी हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।